So here I am discussing about the first part of our project, which is ANN MPPT. So इस पार्ट में हम समझते हैं कि जो ANN बेस्ड MPPT है वो हमारे जो रिन्यूएबल सोर्स है सोलर पैनल या विंड एनर्जी उसकी एफिशिएंसी 18 to 20% तक कैसे बूस्ट करता है। जो नॉर्मल PN2 MPPT होता है जो कि पेट्रा एंड ऑब्जर्व मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम पे वर्क करता है वो उसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 14 to 15% बढ़ा देता है। बट कैसे? जो नॉर्मल MPPT होता है वो ऑल्टर जो भी ड्यूटी साइकिल होती है बूस्ट कन्वर्टर की उसको ऑल्टर करके हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो जो भी आउटपुट होता है ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज करके हमें कांस्टेंट मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करता है। बट व्हाट इज डिफरेंट इन ANN बेस्ड MPPT? ANN बेस्ड MPPT जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का बेस करता है जो कि रियल टाइम डेटा एक्वायर करता है सोलर पैनल से, जैसे कि इरेडियंस एंड टेंपरेचर लाइक दिस इज द टेंपरेचर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इरेडियंस। सो आफ्टर गेटिंग द इनपुट मतलब जो इरेडियंस एंड टेंपरेचर ये ले रहा है इसको हम बस सेक्टर के थ्रू एक सिंगल इनपुट में कन्वर्ट करते हैं जो कि ANN बेस्ड MPPT में जाता है। ANN बेस्ड MPPT एक आइटरेटिव अप्रोच हम इसमें यूज कर रहे हैं जो कि हर एक वैल्यू पे इरेडियंस एंड टेंपरेचर की हर एक वैल्यू पे मैक्सिमम पावर आउटपुट प्रेडिक्ट करके हमें शो करेगा। एंड ये जो ट्रेनिंग एल्गोरिथम यूज कर रहा है वो 11 वर्क मार्केट वेट ट्रेनिंग एल्गोरिथम यूज कर रहा है जो कि मीडियम प्रोजेक्ट लेवल की काफी अच्छी है। एंड आफ्टर गेटिंग द आउटपुट हम इसमें एक रेफरेंस वोल्टेज मिलता है ANN बेस्ड MPPT के थ्रू एंड दिस इज इसके थ्रू हमें एक नॉर्मल वोल्टेज आ रहा है जो सोलर पैनल जनरेट कर रहा है। एंड हियर दिस इज द ब्लॉक कैलकुलेटिंग द एरर। ये ब्लॉक एरर कैलकुलेट कर रहा है जो नॉर्मल वोल्टेज और एरर जो रेफरेंस वोल्टेज के बीच में आ रहा है। आफ्टर गेटिंग द प्रॉपर वैल्यू ऑफ वोल्टेज हम इसको PID यानी प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर में सेंड करते हैं जो कि फ्यूचर एंड पास्ट एरर को प्रेडिक्ट करके हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है। फिर इसमें जो फाइनल वैल्यू आती है हम उसको PWM जनरेटर में सेंड करते हैं जो कि PWM सिग्नल में ड्यूटी साइकिल को कन्वर्ट कर हमें MOSFET में प्रोवाइड करता है। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ PWM सिग्नल इन MOSFET जो DC-DC बूस्ट कन्वर्टर का पार्ट है ये नॉर्मल वोल्टेज को 18 to 20% तक बूस्ट कर देता है एंड इसको हम लोड में यूज कर सकते हैं। दिस इज द वैल्यू यू आर शोइंग, दिस इज द नॉर्मल वैल्यू विदाउट यूजिंग द ANN बेस्ड MPPT एंड दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग यूजिंग ANN बेस्ड MPPT। तो ये जो वैल्यू है 33.28 मैं आपको रन करके भी शो करता हूं। ये नॉर्मल वैल्यू है जो हम ले रहे हैं ग्रिड से माइक्रोग्रिड से एंड ये जो फाइनल वैल्यू ANN बेस्ड MPPT का यूज करके दे रहे हैं वो ये है। जस्ट लाइक दिस। इसका ग्राफ भी शो कर सकते हैं जो पावर का ग्राफ में बनता है नॉर्मल वोल्टेज का वो कैसे बनता है। सॉरी दिस इज नॉट क्लियर आई थिंक। और इसमें जो वोल्टेज का ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है इंक्रीजिंग यू कैन सी। इसमें जो ANN बेस्ड MPPT के थ्रू हम वोल्टेज ले रहे हैं उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। सो थैंक यू। इसमें हम लोग BME 280 सेंसर को यूज़ कर रहे हैं जो एटमॉस्फेयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी डिटेक्ट करता है, जिसकी मेजरिंग रेंज होती है ह्यूमिडिटी की 0 to 100% और प्रेशर की होती है 300 हेक्टोपास्कल टू 1100 हेक्टोपास्कल। इसके अंदर हम और करंट सेंसर यूज़ कर रहे हैं ACS 75800D, जिसकी मेजरिंग रेंज होती है ±100 एम्पियर एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज इज 5 वोल्ट। और इसमें हम वोल्टेज सेंसर यूज़ कर रहे हैं जो कि ZMPT 101B यूज़ कर रहे हैं, जिसकी मेजरिंग रेंज होती है 0 to 200 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज और ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है उसकी 5 वोल्ट। इसके अंदर और हम इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर रहे हैं DS18B20, जिसकी मेजरिंग रेंज होती है -55 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस और उसकी भी ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट होती है। फिर उसके अलावा हम एक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं ESP32, जिसकी फ्लैश मेमोरी 4 MB होती है और उसके अंदर 34 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स होती हैं, जिसमें से 16 PWM पिन्स होती हैं और ये वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों पे वर्क करता है। इसके अंदर और हम इसके अलावा सिमुलेशन के लिए हम MATLAB सिमुलेट का सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज़ कर रहे हैं सिमुलेशन के लिए और कोडिंग के लिए हम लोग इसमें Arduino IDE की ऐप होती है उसके थ्रू कोडिंग कर रहे हैं। सो हम एनोमली डिटेक्शन के लिए ML के एल्गोरिथम यूज करेंगे, दैट इज LSTM ऑटो एनकोडर। LSTM ऑटो एनकोडर एक न्यूरल नेटवर्क की तरह है जो कि हमारा लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंबाइन करता है। सो इसका काम क्या है, ये मेनली सीक्वेंस डेटा पे काम आता है जैसे कि टाइम सीरीज हो गया। तो अभी हमें चाहिए रियल टाइम डेटा, इस वजह से हम इस एल्गोरिथम को यूज करेंगे। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक एनकोडर और एक डिकोडर। तो एनकोडर क्या करता है, जो डेटा होता है उसको कंप्रेस करता है ताकि जो साइज है वो रिड्यूस करा जा सके, और डिकोडर क्या करता है, वापस रिकंस्ट्रक्ट करता है। और अगर रिकंस्ट्रक्शन सही होता है तो इट गिव्स अ हिट, अदरवाइज इट शोज इट इज एनोमली। सो हम जो मतलब हमारे पास सही सोलर पैनल्स होंगे हम उनको ट्रेन करेंगे, हम उनको मॉडल देंगे एज इनपुट। सो इफ मतलब अब जो हमने खराब दिया, देखो जो भी है कोई क्वालिटी हमने सोलर पैनल दिया है, तो अगर उसका डिकोडिंग में कोई पैटर्न नहीं हो पाता तो वो कर देगा, मतलब कोई रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पाता तो वो फॉल्ट शो कर देगा। और इससे हम एक्यूरेसी परसेंटेज में निकाल सकते हैं क्योंकि हमें LSTM ऑटो एनकोडर देंगे एनोमली स्कोर से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग LSTM ऑटो एनकोडर हियर। Hello everyone, my name is Anushka Ghosh and I'm responsible for the front end and the deployment of our energy monitoring system. My responsibility was to design a web-based dashboard using React.js. So I will fetch the data from the IoT sensors using Post API, and I will collect the data, and then the front end will fetch the data using Axios, and we will show the real-time data on our dashboard like the efficiency. From the ANN MPPT algorithm, I also integrated interactive charts so users can visualize performance, trends, weather conditions, and load usage. The design is fully responsive, so it works on desktop and mobile apps. For deployment, I will use Rectify, which makes the dashboard accessible from anywhere.